नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच के पोस्ता कारोबारियों पर जांच एजेंसियों की नजर है। हम सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अगर बात करें जिस तरीके से एक खबर हमने कुछ दिन पहले आपको बताई थी और किस तरीके से कहा था कि विभिन्न जांच एजेंसियों के रडार पर जो है नीमच के पोस्ता व्यापारी है, जावरा के पोस्ता व्यापारी है, जिन पर नजर रखी जा रही है। अगर बात करें जिस तरीके से तुर्की से 18,000 टन से अधिक जो है पोस्ता दाना भारत लाया जा रहा था और यहाँ पर बेचा जा रहा था, उसके बाद वॉइस ऑफ की टीम ने खबर प्रमुखता प्रकाशित की थी। उसके बाद रोक लगी थी। अब जो खबर निकल के सामने आ रही है कि अब मलेशिया पोर्ट होते हुए तुर्की का पोस्ता दाना भारत लाया जा रहा है और भारतीय पोस्ता बताकर व्यापारी इसे बेच रहे हैं, जिसे लेकर जांच एजेंसियों के पास भी ये रिपोर्ट पहुंची। उसके बाद अब जांच एजेंसियां इन पोस्ता व्यापारियों पर नजर रख रही है। बताया जा रहा है, जो सूत्र हम तक पहुंचा रहे खबर के 1 दर्जन से अधिक जो पोस्ता कारोबारी है उन पर नजर रखी जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अब रडार पर आ चुके हैं नीमच जावरा के पोस्ता कारोबारी। 1 दर्जन से अधिक नाम बताए जा रहे हैं जो सूची में शामिल है। इसे हम बात करें तो एक बड़ी कार्रवाई हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से हम बार बार कह रहे थे कि तुर्की से जो 18,000 मीट्रिक टन पोस्ता दाना भारत लाया जा रहा था, जिसकी खबर वॉइस एमपी ने प्रमुखता से दिखाई थी, उसके बाद रोक लगी थी। और अब जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि तुर्की का जो पोस्ता दाना है वो मलेशिया पोर्ट होते हुए भारत लाया जा रहा है, जहां पर अलग अलग हिस्सों में उसे बेचा जा रहा है, जहां पर एक बड़ा सिंडिकेट जो है इससे जुड़ा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी में हो रहा है कि एक बड़ा रैकेट, पूरा एक रैकेट जो तुर्की के पोस्ते के व्यापार को लेकर जुड़ा है, जिसमें नीमच जावरा के व्यापारियों के नाम भी निकल के सामने आ रहे हैं। हम आपको सबसे बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं कि बड़ी टैक्स चोरी जो है ये मिलकर कर रहे हैं, सरकार को बड़ा चूना लगा रहे हैं। किस तरीके से भारतीय पोस्ता दाना बताकर जो है ये तुर्की का पोस्ता बेच रहे हैं और किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करे। 1 दर्जन से ज़्यादा नीमच और जावरा के पोस्ता व्यापारी बताए जा रहे हैं जो इस रैकेट का हिस्सा है। करोड़ों के टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। जहां जांच एजेंसियों के पास इस तरह की रिपोर्ट पहुंची है, उसके बाद विभिन्न जांच एजेंसियां इन पर नजर रखे हुए हैं। अब ये रडार पर आ सकते हैं, इस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है। जिस तरह की बात करें नीमच के 1 दर्जन से ज्यादा पोस्ता कारोबारी बताए जा रहे हैं। और आज भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश की पुलिस, जिस तरीके से बगाना पुलिस ने जो है पोस्ता कारोबारियों के यहाँ पर काले दाने को लेकर रेड मारी थी, उसके बाद जो है ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि अब नीमच के 1 दर्जन से ज्यादा पोस्ता कारोबारियों पर विभिन्न जांच एजेंसियों की नजर है। टैक्स चोरी को लेकर जो है संभावना जताई जा रही है, उसे लेकर नजर रखी जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।